चक्कर आना या सर का घूमना, सर में दर्द रहना, ज़हनी थकावट, याददाश्त की कमज़ोरी और अचानक नज़र का धुंधला जाना, ये अलामत दिमाग में खून की कमी की भी हो सकती है। अगर आप भी इस बीमारी में मुब्तला हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का इन्वान है दिमाग में खून की कमी। सेरिब्रल, जिसे तिब्बी ज़बान में दिमाग में खून की कमी कहते हैं, इसके असरात जो हैं वो भी उसी तरह सेम जिस तरह दिमाग में की झिल्ली की सोजिश हो सकती है, दिमाग में पीप पड़ सकती है, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसी तरह दिमाग में खून की कमी भी होती है। ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है कि यह वीडियो आपके या आपके लिए या आपके किसी दोस्त के लिए या आपके किसी ऐसे अजीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। दिमाग में खून की कमी का नाम सुनते हम कहते हैं अनीमिया। अनीमिया का लफ्ज़ तो इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्कीमिया भी इसको कहा जा सकता है। इस्कीमिया जिस तरह बाकी निज़ाम में भी खून की कमी, ऑक्सीजन की कमी या दूसरे बीमारियों की तरह ये बीमारी सामने आती है, इसी तरह दिमाग में खून की कमी की वजूहात भी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। आम तौर पर जिस्म में खून की कमी, अनीमिया या हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। इसी तरह जब दिमाग में खून की कमी होती है तो उसकी भी अलामत जो हैं वो सामने आती हैं। दिमाग की खून की कमी में सर चक्कर आना, सर घूमना, अक्सर बैठे बैठे जो है वो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सर घूमना शुरू हो जाता है, महसूस होता है, ऐसे कमज़ोरी फील होती है, शदीद सर दर्द, ऑक्सीजन की कमी की वजह से या ब्लड की कमी की वजह से दिमाग को प्रॉपर जब खून नहीं पहुंचता तो फिर वक्फे वक्फे से हल्का हल्का सर दर्द रहता है। थकावट और कमज़ोरी, ज़हनी थकावट, कमज़ोरी, जिस्मानी दर्द, थके थके रहना, हर वक्त काम पर तवज्जो ना दे सकना, काम का प्रॉपर ना होना, याददाश्त की कमज़ोरी, चीज़ें भूल जाना, इधर उधर रख के भूल जाना, बात का भूल जाना, बात याद ना रहना, बातें करते हुए मकसद ही याद ना रहना, कहाँ बैठे हैं, क्या बात करने वाले थे, किससे मिलने आए थे, ये सब बातें, इंसान की याददाश्त में कमज़ोरी आ जाती है। नज़र का धुंधलापन आ जाना, अचानक फ़ौरन बैठे हुए उठ के खड़े होते हैं तो नज़र धुंधला जाती है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, आंखों के सामने ऐसे जैसे तारे आने शुरू हो जाते हैं, सर घूमना शुरू हो जाता है, नज़र का अचानक चले जाना। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात किस बिना पर ये जो अलामत हैं वो सामने आती हैं? आयरन की कमी की वजह से, ये सब आम वजह से आयरन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। खून की कमी की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। B12 की डेफिशिएंसी की जब कमी हो जाती है तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। ब्लड प्रेशर का कम होना, ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह से भी ये अलामत जो हैं वो सामने आती हैं। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, तब भी ये अलामत सामने आ सकती हैं। दिमाग में खून की कमी की वजह से शरीयानों में रुकावट, ब्लड का फ्लो ना होना प्रॉपर, किसी चोट के लगने की वजह से हो सकता है, किसी रुकावट की बायस इसका बन सकता है। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। जब खून की रगें या नालियाँ जो शरीयाने जो हैं वो बारीक हो जाएँ या कमज़ोर हो जाएँ या उनमें प्रॉब्लम आ जाए या वो दब जाएँ किसी वजह से, या कोई अचानक ऐसा इंसिडेंट हो जाए या ऐसा वक़ूआ जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, बंदा ऐसी नागहानी बात सुन सकता है उस वजह से, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेने की वजह से या सोने की वजह से या प्रॉपर ग़िज़ा का या डाइट का ना लेना, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अब बात आ जाती है इसकी इलाज और एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो ग़िज़ा में तब्दीली लाएँ, लाइफ़स्टाइल चेंज करें। अब ग़िज़ा की तब्दीली से मुराद है कि आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएँ। आयरन से भरपूर ग़िज़ा जिसमें पालक है, कलेजी है, सुर्ख़ गोश्त है, दालें हैं, मेवाजात हैं, खुश्क मेवाजात हैं, किशमिश है, खजूर है। इसके अलावा मज़ीद सब्ज़ियाँ जो हैं, सब्ज़ पत्ते वाली चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आयरन के जिस्म में जज़ब करने के लिए नींबू, माल्टा या अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल का इस्तेमाल ज़्यादातर कर सकते हैं। ये चाय, काफ़ी, कैफ़ीन वगैरह ये ऐसी चीज़ें जो खून में को कम करने की बायस बनती हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तदारक किया जाए, उनको ना इस्तेमाल किया जाए। बाज़ारी अशिया का इस्तेमाल, जैसे वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल या ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना, ऐसी चीज़ें जिससे खून जमने के शिकायत ज़्यादा हों या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हों, या खून को गाढ़ा करने के जिस वजह से खून की रवानगी मुतासिर हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तदारक कर दें, उनको छोड़ दें। उनको कभी-कभार अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो वो आप कर सकते हैं। इसमें अब ये तशख़ीस करने के लिए कि आया ये प्रॉब्लम क्यों है और कैसे है, ये डायग्नोज़ कैसे होगा कि आया विटामिन उसमें B12 की डेफ़िशिएंसी की कमी ही है कि नहीं? अब होता ये है कि इसके लिए सीबीसी टेस्ट मुकम्मल करवाया जाता है, उसकी जाँच-पड़ताल की जाती है, एमआरआई करवाई जाती है, कोई क्लॉट तो नहीं है ब्लड में, दिमाग में किसी किस्म की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसकी शरेयानें तो नहीं डैमेज, एमआरआई करवाई जाती है। एमआई करवा के या सीटी स्कैन करवा के या सीबीसी मुकम्मल रिपोर्ट करवा के आप ये मुआयना कर देते हैं। और एक बेहतरीन मालिक जो है ना, वो इन बातों को इग्नोर नहीं करता, वो टेस्ट लाज़मी करवाता है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि टेस्ट भी करवा लिए, मुआयना भी करवा लिया, सब कुछ है, अब इसका इलाज। होम्योपैथी जो है ना, एक बेहतरीन ज़बरदस्त इलाज है, और ये मुकम्मल इस बात अबूर रखता है कि ये ऐसी बीमारी को बड़ी इजीली वो कवर कर लेता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस जो होम्योपैथी में हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो अपना इलाज नेचुरल तरीके से करवा के तो काफ़ी शफायाब भी हो रहे हैं। अक्सर रोज़मर्रा हमें सुनने में ये आता है, और हमारे पास बहुत ऐसे सारे केस भी आते हैं। अब दिमाग में खून की कमी की जो कुछ मेडिसिन जो हैं, वो बहुत कारगर साबित होती हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम है, चाइना है, जिंकम मेट है, फास्फोरस है, फेरोमेट है, कालीफास है, कलकेरिया फास है। कालीफास तो एक ऐसी मेडिसिन है जो दिमाग को बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बना देती हैं। एक ऐसी मेडिसिन है, आप बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी फार्म यूज़ करवाना शुरू करें। लेकिन यह है कि जब मेडिसिन बताने का मकसद ये नहीं है कि आप खुद से इसको शुरू कर दें। आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, होम्योपैथी डॉक्टर के, मुस्तंद डॉक्टर के पास जाएँ, मुआलिज के पास, उसके पास जाके अपनी अलामात, अपनी बीमारी जो है उसको बताएँ। फिर वो आपकी मेडिसिन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है, फिर उसकी डोज़ बताता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अब बात आ जाती है, कहीं किसी जगह पे सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, दिमाग की सर्जरी की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें सर्जरी करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ रगें जो ऐसी हैं, बाद का तो ये होता है कि मेडिसिन से ही कवर कर जाती है, तो लेकिन कुछ अलामत ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सर्जरी करवानी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए सर्जरी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप भी किसी मखसूस ग़ज़ा के मतलब जानना चाहते हैं, या इस बीमारी के मतलब मज़ीद जानना चाहते हैं, या इस बीमारी को समझना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे क्या रोज़मर्रा में अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या तब्दीली करनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी बीमारी के मतलब मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों, अज़ीज़ों या उनके साथ लाज़मी शेयर कीजिए जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, या जो इस बीमारी के साथ गुज़िश्ता कई सालों से जो हैं वो वाबस्ता हैं, या उनको इस बीमारी का लाहिक है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।